तो उसको घबराहट होने लगी। कहते हैं जब मृत्यु आती है तो ये कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, आप चिल्लाना भी चाहें तो किसी को सहायता के लिए बुला नहीं सकते, कंठ आपका बंद हो जाएगा, जीभ आपकी खिंच जाएगी, हाथ पैर आपके अकड़ जाएंगे, इंद्रियां साथ नहीं देती, तो आदमी अवश होता है, हेल्पलेस, कुछ कर ही नहीं पाता। वो इतना मृत्यु का पाश इतना जबरदस्त है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, जिसका तात्पर्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दिया है। हम इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गीता के ऊपर हजारों लोगों ने, विद्वानों ने इस पर टीका लिखी है, लेकिन गीता के मर्म को स्पर्श नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है मनुष्य की, वो कितना ही विद्वान हो, भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो उसके अंदर 4 दोष उसमें होते हैं, और उन दोषों के कारण हमारा ज्ञान सदैव अपूर्ण रहता है, इनकम्प्लीट, पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान हैं। हम लोग अपूर्ण हैं, कुछ न कुछ कमियां हमारे अंदर हैं। तो 4 तरह की कमियां इसमें हम लोगों में रहती हैं, और भगवान कहते हैं जब तक इस भौतिक जगत में हम लोग रहेंगे, ये कमियां हमारे पास रहेंगी, तब तक रहेगी जब तक हम भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते। भगवान के नाम का आश्रय लेने से भौतिक जगत की जो दुर्बलताएं हैं, जो दोष हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और भगवान ने गीता में यही कहा है, लास्ट में 12वें अध्याय में उन्होंने भक्ति योग का पूरा विस्तृत उन्होंने विवरण दिया है कि जो भक्त है, भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या लक्षण होते हैं, और किस तरह का उसका व्यवहार इस जगत में हम लोगों के साथ होता है। क्योंकि जो भगवान में जिनकी प्रीति है, उनका जो रूप है, रंग है, हाथ पांव, चलना फिरना, ये बाहर से नहीं मालूम पड़ता। बाहर से तो हम जैसे हैं वो भक्त भी वैसे ही होंगे, ऐसे ही चलेंगे आपकी तरह, ऐसी हमारी तरह बातें करेंगे, उनका व्यवहार भी ऐसा होगा। लेकिन भौतिक जगत का कलमश उनके जीवन से निकल जाता है, और निकलने का ये जो लक्षण है वो ये है कि इस देह में रहते हुए भी उनका व्यवहार संसारिक नहीं रहता। संसार में रहते हुए भी जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको साफ साफ ये स्पष्ट रूप से पता लगेगा कि प्रभु जी हैं तो यहाँ पर, लेकिन प्रभु जी का जो व्यवहार है मुक्त जीवों जैसा है। अर्थात उनके अंदर जो आसक्ति है, आसक्ति जैसे हमारा एक गुण है, भौतिक जगत में हम लोगों की आसक्ति है, हम लोग किसी से बंधे हुए हैं। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई आसक्ति है, कोई अटैचमेंट है जो हमको यहाँ खींच लाया है। तो भगवान कहते हैं आसक्ति तो है ये, और ये आसक्ति ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। बोले जब समाप्त नहीं हो सकती तो भगवान के साथ हमारा कैसे अटैचमेंट हो? तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का जो हमारा मन है, ये आसक्त होता है 2 जगह पर। अभी तक हम लोग कहाँ आसक्त हैं? संसार में। हमारा मन संसार में आसक्त है, लेकिन इस मन को हम कहाँ आसक्त कर सकते हैं? तो भगवान ने ये बताया है कि अगर इस संसार से मन को हटाना है और मुझ में लगाना है तो आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा। भगवान के नाम की ये महिमा है कि हम उनका नाम जब लेते हैं तो हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान ने यहाँ से अध्याय शुरू किया है। बोले अर्जुन, मेरे अंदर अपने मन को लगाओ, ये पहली कंडीशन है। अगर भगवान में मन नहीं लगाया और संसार में ही मन लगा रहा, क्योंकि मन की एक विशेषता है, ये एक ही जगह लग सकता है, या तो ये संसार में जाएगा या ये भगवान में जाएगा। तो हम यहाँ जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन भगवान में, उनके नाम में लगता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठेंगे हमारा मन फिर संसार में चला जाएगा। ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा कि इस जगत में रहते हुए आपको बहुत समय हो गया, और जब बहुत समय हो जाता है
तो कहते हैं जो स्वभाव है वो संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे संस्कार ही ऐसे हो गए हैं कि हम इससे छूट नहीं सकते। अनंत जन्मों की ये कहानी है। भगवान कहते हैं एक जन्म की बात नहीं है, ये 84 लाख योनियों से घूम के हम लोग आ रहे हैं और एक बारी में हम चाहें कि भगवान में मन लग जाए। बोले प्रभु जी ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा ये बात सच है, एक बारी में तो ये संभव है नहीं कि सारा हम परिवार की चिंता संसार को भूल के और भगवान में एकाग्रचित होकर अपना मन उसमें लगा दें। अर्जुन ने भी कहा था चंचलमी मना कृष्ण, प्रभु जी मन बड़ा चंचल है, लगाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ी देर आप में लगता है और फिर ये चला जाता है। तो भगवान ने कहा मुझ में आसक्त होने के लिए जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि निरंतर अभ्यास से ये सिद्धि प्राप्त होती है। जब हम स्कूल में गए तो हमको छोटा और बड़ा नहीं आता था, लेकिन हमको लिखवाया गया बार बार और धीरे धीरे हमको वो वर्णमाला आ गई। हमको बोलना नहीं आता था तो हमारे माता पिता हमसे बुलवाते थे आ पापा मामा, धीरे धीरे हमने बोलना भी सीख लिया। कॉलेज में हमने राइटिंग रीडिंग दोनों काम करना शुरू कर दिया और बाद में तो आप इतने विद्वान हो गए कि आपने ग्रंथों का पठन पाठन और जितनी बुक्स थी उन सबको स्टडी कर लिया। तो ये कैसे संभव हो पाता है? आपको तो कुछ भी नहीं आता था। भगवान कहते हैं ये अभ्यास के कारण है। जो ज्ञान है, ज्ञान की वृद्धि होती है अभ्यास से, बार बार। तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो, सततम कीर्तयन्तस्य, बार बार लगातार। अब बोले लगातार करने से जैसे आप दुनिया की सारी बातें सीख गए अच्छी बुरी, बोले अगर मेरा नाम आप बार बार लोगे तो ये भी आपकी जिह्वा पर आ जाएगा। बोले महाराज संसार का तो हम नाम लेते हैं, आपके नाम लेने से क्या हो जाएगा? भगवान ने कहा हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। बोले संसार में तुम अपना बेटा बेटी, संसार में जिसका भी नाम लेते हो, राजकुमार, नितिन कुमार, जय कुमार, जगदीश कुमार, विभिन्न नामों से अपना बेटा बेटी या पति पत्नी जो भी रिश्ते उनको बुलाते हो। बोले ये जब नाम आप लेते हो तो तुम्हें बड़ा आपका मन आसक्त होता है अपनी बेटी को आवाज़ देते में, पुत्र को आवाज़ देते में, पत्नी को आवाज़ देते में, माता पिता को। तो बोले वो आसक्ति है, आप बड़े प्रेम से लेते हो। इसलिए अगर उनकी आवाज़ आपको अंधेरे में भी सुनाई दी जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पिताजी आ रहे हैं, आपके भाई आ रहे हैं, आपकी माताजी आ रही हैं, आपकी पत्नी आ रही हैं। भगवान ने कहा यह आसक्ति धीरे धीरे तुम मेरे प्रति डेवलप कर लो, विकसित कर लो। अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। गीता में भगवान ने कहा है कि अभ्यास एक ऐसी कुंजी है, कोई कितना ही मूर्ख हो अगर बार बार वो नाम लेता रहेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसको स्मरण हो जाएगा। वो अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, आप सब लोगों ने सुनी है। पापी था वो, इतना दुष्ट था, हालांकि शुरू में ऐसा नहीं था। वो एक बड़ा विद्वान घर में उसके पिताजी पूर्ण ब्राह्मण थे, पंडित थे, यानी सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था। और अजामिल ने भी चारों वेदों का इसने अध्ययन किया हुआ था। देखिए चारों वेदों का पाठी था वो, और उसके जो 6 अंग हैं वेदांग, उसका भी उसने अध्ययन किया हुआ था। अपने घर में जब से उसका जन्म हुआ था तब से वो अपने पिताजी को देख रहा था, घर में ही काम था, उसको सब कुछ आता था। लेकिन प्रभु जी उसकी आसक्ति एक दिन क्या हुआ कि वो समिधा लेने के लिए जंगल में जा रहा था अपने पिताजी के लिए, फूल पूजा के इकट्ठे करने के लिए समिधा वगैरह, और उसकी दृष्टि वहाँ एक उस पर पड़ गई, एक पुरुष पर और एक स्त्री पर। वो जो आपस में जो अश्लील इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, जो समाज में जो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले इस ब्राह्मण बालक ने उसको कभी ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई दृश्य कभी देखा नहीं था कि पुरुष और स्त्री इस अवस्था में कहीं नजर आए। तो कारण था कि उन्होंने शराब पी रखी थी लोगों ने, और शराब पीने के बाद तो दिमाग से जो नियंत्रण हट जाता है, इसलिए वो लोग सार्वजनिक रूप से इस तरह की वो क्रियाएं कर रहे थे जो अभद्र थी और किसी सभ्य समाज में ठीक नहीं मानी जाती। तो अजामिल ने जब उसको देखा, पहली बार उसने देखा तो चौंक गया वो। लेकिन उस सीन को देखने के बाद, उस दृश्य को देखने के बाद जब वो घर लौट के आया तो वो दृश्य उसके मानस पटल पे अंकित हो गया। वो बार बार उसको याद करता रहा, और रात में जब वो सोया तब भी उसको यही सीन बार बार चित्र उसको नजर आता रहा। अब उसका परिणाम ये हुआ कि अगले दिन उसकी खोज की और उस स्त्री को उसने ढूंढ निकाला
और वो अपना वेद पाठी ब्राह्मण ये सारे काम अपनी जो काम करता था सुबह उठ के भूल के, और वो उसके पाश में वो बंध गया, उसके आकर्षण में। उससे उसकी आसक्ति हो गई, और आसक्ति इतनी बढ़ी कि उसने अपनी जो पत्नी थी उसको भी तिलांजलि दे दी, अपने बच्चों की भी केयर नहीं की, और उस वैश्या के साथ वो आकर्षण में उसके इतना बंध गया वो कि उसने अपना पूजा पाठ, अपना जो धर्म था, वृत्ति, सब त्याग दिया। तो ये आसक्ति का परिणाम हुआ। और बाद में तो ये हालत हुई कि उसने चोरी डकैती करना भी शुरू कर दिया। मद्यपान करता था, तो इस तरह के फिजूल खर्चों के लिए धन कहाँ से आए? तो उसने वो सारे पाप कर्म किए जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? भगवान की वो वाणी सत्य हो गई जो भगवान ने कहा था, अभ्यास। एक संत आए और उन्होंने देखा इस आदमी का हाल बहुत ख़राब है और ये वैश्यागामी हो चुका है, बिल्कुल नष्ट प्राय हो चुका है, समाज से तिरस्कृत है, बहिष्कृत है। उन्होंने कहा तुम अपने इस छोटे लड़के का नाम नारायण रख दो। अजामिल ने उनकी ये बात मान के अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण कौन है? भगवान विष्णु। नारायण, नर धन आयन, जो जल में निवास करते हैं, वासुकी को अपनी शैया बना के शेषनाग की। तो भगवान विष्णु का नाम यानी नारायण उसका नाम उसने रख दिया। और उसको उस छोटे बच्चे से बड़ा प्रेम था, तो जब भी कहीं वो जाए वो उसको बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण। तो बार बार नारायण से वो उसका नाम लेता था। तो नारायण उसके दिमाग में बस गया। और जब उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, क्योंकि सारे दुष्कर्म करता था वो, तो मृत्यु के जो दूत होते हैं, यमदूत, वो वहाँ पर आए उसके प्राण लेने के लिए। उसका समय आ गया था प्राण लेने के। तो जब उन्होंने उसके प्राण उसके निकालने चाहे तो उसको घबराहट होने लगी। कहते हैं जब मृत्यु आती है तो ये कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है। आप चिल्लाना भी चाहें तो किसी को सहायता के लिए बुला नहीं सकते, कंठ आपका बंद हो जाएगा, जीभ आपकी खिंच जाएगी, हाथ पैर आपके अकड़ जाएंगे, इंद्रियां साथ नहीं देती। तो आदमी अवश होता है, हेल्पलेस, कुछ कर ही नहीं पाता। वो इतना मृत्यु का पाश इतना ज़बरदस्त है। आप चाहे हाथी हो, आप चाहे डायनासोर हो, कुछ भी हो, मृत्यु के पाश से हम लोग नहीं बच सकते। तो जब वो यमदूत उस पाश से उसके प्राण लेने लगे, इतने में इस अजामिल ने घबरा के किसी तरह से अपने बेटे को पुकारा नारायण। और ये नारायण शब्द वायु मार्ग से गुजरते हुए 2 विष्णु दूतों के कानों में पड़ गया। बोले अरे ये तो नारायण का कोई भक्त है। उन्होंने कहा देखते हैं। देखा तो यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। तो विष्णु दूत जो थे उन्होंने कहा, ए रुको, आप इसके प्राण नहीं ले सकते। बोले महाराज ये महान पापी है, आपको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे की? बोले नहीं, वो जो भी है, उसने भगवान का एक बार नाम ले लिया, इसके सारे पाप समाप्त हो गए। तो ये आदमी का जो उसकी जो आसक्ति है नारायण में, नारायण हालांकि उसका बालक था, और सिर्फ बालक के कारण उसकी आसक्ति उसमें इतनी हुई कि उसने भगवान को पुकारा और उसकी वजह से विष्णु दूतों ने आके उसकी मदद की। श्रीमद् भागवत में ये एक लंबा संवाद है प्रभु जी। वो कहते हैं कि हम तो कर्मों के अनुसार प्रभु जी ले जाते हैं, धर्मराज जैसा काम इसको ले जा रहे हैं। बोले नहीं भाई नहीं, आपके धर्मराज का कानून भगवान के कानून से बड़ा नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम कहती है। धर्म तो वही है जो भगवान कहते हैं, और इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए उसके सारे पाप समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें अब कुछ नहीं रहा। तो प्रभु जी विष्णु दूत और यमदूतों के बीच बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई, और अंत में विष्णु दूत ने कहा तुम इसको नहीं छू सकते। भगवान का सिर्फ एक नाम लेने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। इसकी मृत्यु ही नहीं, आप इसको प्राण नहीं ले सकते। आखिर उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि विष्णु दूतों के आगे यमदूतों की शक्ति ज़्यादा नहीं है। वो बेचारे रोते हुए गए यमराज के पास। बोले महाराज एक ही बात बता दो, आपसे बड़ा भी कोई है? हम तो यही समझते थे बस यमराज सबसे बड़े हैं, मौत के देवता, और हम जिसके चाहे महाराज, चाहे वो राजा हो महाराजा हो, 1 सेकंड में महाराज प्राण ले जाते थे। लेकिन महाराज आज हमने जिसके पास आपने भेजा उसके प्राण हम नहीं ले सके, उस जीवात्मा को हम नहीं निकाल पाए उस शरीर से। तो उन्होंने वो घटना सुना दी, इस तरह विष्णु दूतों हमें नहीं ले जाने दिए। अब बताइए क्या करें?
यमराज ने कहा देखो ये ऐसा है, आइंदा से कहीं विष्णु दूत आपको नजर आए तो उनके आसपास भी कभी मत फटक जाना तुम, क्योंकि विष्णुदूत रहती विष्णु भक्तों के पास है, उनका वासी वहीं होता है। और जिसकी रक्षा भगवान के दूत करते हों उसे मृत्यु कोई बोले मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिसका नाम ले रहे हैं मैं भी उनका एक अदना, एक बहुत छोटा सा एक सिपाही, एक नौकर हूँ। उसने जिसका नाम लिया है वो इतनी बड़ी शक्ति है, और वो हमारे भी, हमारे भगवान हमारे हैं, वो हमारे स्वामी हैं। अगर उन्होंने मना किया तो उन्होंने ठीक किया, बोले महाराज वो सारी उसकी जो केस हिस्ट्री है उसने ये पाप, बोले वो सब भूल जाओ, भगवान के सामने सारे पाप पुण्य ये सब बेकार हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाप और पुण्य से भी बढ़कर क्या चीज़ है? भक्ति। भक्ति पाप और पुण्य से बढ़कर है। इसलिए हम पुण्यवान होकर स्वर्ग लोग जा सकते हैं, राजा महाराजा बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बुरे कर्म करके हम नरक जा सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि यदि भक्त बन गए तो फिर जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस आवागमन से मुक्त होने का, जन्म लेने का, बार बार मरने का, ये सारा किस्सा ही समाप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान की भक्ति हमें मिल जाए। अजामिल जब इस मौत से बच गया तो वो उठ के बैठ गया। उसने विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद सुन लिया था कि नारायण भगवान विष्णु का नाम है, और एक बार कहने से आज मौत से मैं बच गया। आज पहली बार उसे नाम की महिमा का पता लगा कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अब तो अजामिल का जीवन ही परिवर्तन हो गया। उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। प्रभु जी क्या किया उसने? परिवार को उसी समय त्याग दिया। और कहाँ गया वो? हरिद्वार। जैसा कहा जाता है ना कि अजामिल को छोड़ दिया था उन्होंने, जब दूत तो चला गया था, पर ऐसा नहीं हुआ प्रभु जी। भागवतम कहती है उसको ये बोध हो गया कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, और उसके बाद अजामिल हरिद्वार गया, और हरिद्वार में उसने भगवान की जो उनका नाम है सिर्फ इसको उन्हें उच्चारण किया। दिन रात उसने सत्संग किया और भगवान के नाम का उच्चारण करता रहा। और अंत में भगवान के नाम से क्या हुआ? अनंत जन्मों की जो आसक्ति, जो पाप रूप में हमारे हृदय में है, ये समाप्त हो गई और वो निर्मल हो गया। निर्मल होते ही दिव्यता प्रकट हो गई। भगवान और भगवान के भक्त में कोई फर्क नहीं रहता। वो वही समकक्ष उसी दिव्य स्थिति में पहुंच गया। और उसे लेने के लिए दोबारा से हरे कृष्णा गोलोक धाम से विमान नीचे आए प्रभु जी, और उनको कहा प्रभु जी चढ़िए आप, विष्णु दूतों ने, और उसमें बैठे और वो वैकुंठ लोक को चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।